जवाहर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी फिर से सत्ता हथियाने के लिए कोई चूक नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि पार्टी अभी से मिशन 23 के रण से पहले अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने में जुट गई है। बीजेपी ने प्रशिक्षण शिविर लगाया है। खास बात यह है कि रिचार्ज अभियान में केंद्रीय नेतृत्व ने भी दिलचस्पी दिखाई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में चुनावी गुर सिखाने के साथ ही राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रभारियों का गठन किया जाएगा। वहीं केंद्रीय नेतृत्व के छत्तीसगढ़ दौरों और प्रशिक्षण शिविर पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा और कहा कि केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि वो छत्तीसगढ़ आए हैं तो कुछ सीख कर भी जाएं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये 3 दिन का प्रशिक्षण वर्ग 29, 30 और 31 जुलाई को यहाँ संपन्न हो रहा है। इस प्रशिक्षण वर्ग में अभी शुभारंभ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सह संगठन मंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, डी पुरंदेश्वरी जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, अलग अलग विषयों पर विषयवार प्रशिक्षण वर्ग में चर्चा होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। यह हमारे काम करने में शामिल है। यह हमारे कार्य पद्धति का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरा रही है कि कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होता है और हम लोग छत्तीसगढ़ में 405 मंडल हैं, उनका प्रशिक्षण संपन्न हो चुका है। प्रदेश का प्रशिक्षण बाकी था, तो 3 दिवसीय आज से 29, 30, 31 जुलाई ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है और इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण 3 दिन ये लोग यहाँ पर रहेंगे। 15 विषयों के अलग अलग वक्ता तय हैं, उनका यहाँ पर आगमन होगा और उनका विषय पर व्याख्यान होगा और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देंगे। 2023 में विधानसभा का चुनाव है। 2023 में हम सब लोग फिर से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनाएं और इस निमित्त सभी विधानसभा में प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं ताकि वहाँ पर संगठन का सारा कार्यक्रम ठीक से चले। लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, उनके केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, एक एक जिले में जा रहे हैं, 4-4 दिन तक रुक रहे हैं। अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ की धरती में आए, कुछ सीख की जाए जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे लघु उपज के क्षेत्र में हो, चाहे श्रमिकों की जो योजनाएं हैं, गोधन न्याय योजनाएं, सबको देख के जाएं। अच्छा लगेगा, यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे। तो एक तरफ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से तंज भी कसा जा रहा है। लेकिन क्या प्रशिक्षण के चलते 2023 का रण जीतना बीजेपी के लिए संभव हो पाएगा या योजनाओं के जरिए जनता तक पकड़ बनाने की बात जो कांग्रेस बार बार कह रही है उसमें सच्चाई नजर आती है? मेहमानों से परिचय करा देती हूँ। अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। चौहान जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी के नेता हैं, पक्ष रखेंगे। और साथ ही इस वक्त लखन चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले लखन जी आपसे ही समझना चाहेंगे, क्योंकि एक लंबे वक्त से बार बार बीजेपी इस तरह से बैठकें आयोजित कर रही है। डी पुरंदेश्वरी कभी दौरे पर आती हैं, कभी दौरे पर नहीं आती हैं, इसे लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती है। लेकिन बीजेपी जो पैटर्न अपना रही है बैठकों का और साथ ही ये एनालिसिस करना कि कांग्रेस की कहां कहां कमजोरी दिख रही है, क्या लगता है ये काम करेगा? बिल्कुल, इसी के लिए तो भाजपा प्रशिक्षण शिविर कर रही है। देखिए, कांग्रेस को किस तरह से सेंध लगाया जाए कांग्रेस में। आज कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में है, छत्तीसगढ़ में 71 सीट है, मतलब बहुमत से 25 सीटें ज्यादा है। तो भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है। भाजपा कितना ताबड़तोड़ मेहनत करेगी तब जो है सत्ता के करीब की तो अभी तो सोचना भी दूर की बात है। ऐसा कहा जाता है छत्तीसगढ़ में सीटें बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा को अपनी सीटें बढ़ाने के लिए 15 जो सीट बची है जी। उस सीट को दोगुनी करना है या उसमें सीटों में वृद्धि करना है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा भाजपा को मेहनत करने की जरूरत है और वही भाजपा इस समय ये कर रही है। जैसा कि आपने कहा कि रण के लिए प्रशिक्षण और जो है 2023 के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो भाजपा आयोजित कर रही है उसका उद्देश्य ही यही है कि किस तरह से कांग्रेस में सेंध लगाया जाए। आज कांग्रेस की सरकार की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता है प्रदेश में,
छत्तीसगढ़ की जो जनता है उसका समर्थन जिस तरह से भूपेश बघेल को मिल रहा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर भाजपा भयभीत है और भाजपा चाहती है कि किस तरह से इन चीजों को कांग्रेस के पक्ष में जो जनाधार है, जनमत है, जन समर्थन है, उसको किस तरह से कम किया जाए और इसलिए भाजपा ये तमाम कवायद कर रही है। तो मैं तो बिल्कुल इसको मानता हूं कि कांग्रेस को और ज्यादा इससे सावधान होने की जरूरत है और सतर्क होने की जरूरत है, जिससे उनका जनाधार बरकरार रहे और भाजपा को इसका कम से कम लाभ मिले। भाजपा बिल्कुल, आपने कहा कि अभी अगर देखा जाए सीटों को लेकर एक बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है, लेकिन विपक्ष को कमजोर आंकने की गलती कांग्रेस को नहीं करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से तंज कसा जा रहा है या योजनाओं की बात करके ये कहना कि जो घोषणा पत्र में कहा गया था वो लगभग पूरा हो गया, लेकिन बीजेपी बार बार शराबबंदी और रोजगार को लेकर भी मुखर नजर आती है। के.एस. चौहान जी हमारे साथ हैं। चौहान जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर, क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जाएंगे, प्रशिक्षण आपका 3 दिन चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आपके जो लीडर हैं वो पहुंचते रहते हैं प्रदेश में, अच्छी बातें सीखें और देखें। नकवी जी, बिल्कुल सही बात है मुख्यमंत्री जी की कि हमारे लीडर आए और सीखें और ये सीख के जाएं कि हमको ये चीजें नहीं करनी है। जो कि ऋण जो 41,000 करोड़ था 2018 तक, वो आज 84,000 करोड़ तक आ गया है, 51,000 करोड़। और ये भी सीखना चाहिए कि अपराध बढ़ गए हैं, अपराध कैसे बढ़ाए जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उससे ये भी सीखना चाहिए कि हमने जो घोषणा पत्र दिया था उसको पूरा नहीं कर रहे हैं हम कोई भी, ये सब सीखना चाहिए और वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। शिक्षक की भर्ती हमारे को नहीं करनी, ये भी सीख के जाना चाहिए कि हमारे को ये सब चीजें से दूर रहना है। हमको ये भी सीखना चाहिए कि पूरे सीमावर्ती राज्यों में 32 से 34% दिए है, महंगाई भत्ता है, केंद्र ने भी महंगाई 34% दिया है। तो अगर और इन्होंने 22% अभी पिछले कुछ दिनों में किया है, उसके पहले 17% था, तो क्या ये सीखते गए हम? ठीक है, तो चौहान साहब, ये पहली बार तो प्रशिक्षण शिविर लगा नहीं है। अगर देखा जाए इससे पहले भी डी पुरंदेश्वरी आई थी और उस वक्त भी आपने बैठक आयोजित की थी, उस वक्त भी कुछ सीखा ही होगा कि क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो नहीं करना चाहिए वो सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेगा, या जहां पर आप अलग राज्यों में आप अपनी सरकार चला रहे हैं वहां पर इसका इम्प्लीमेंटेशन भी दिखेगा कि आप लोग उस चीज को तरजीह नहीं दे रहे हैं जो बीजेपी छत्तीसगढ़ में चाहती है, वो बाकी जगह पर भी उसे नजरअंदाज करके और जनता के लिए काम कर रही है। नकवी जी, आप खुद ही देख लीजिए कि हमारे जो सीमावर्ती जो राज्य है, तो वहां पर 32 से 34% दिए है और महंगाई भत्ता है। आप ये खुद देख लीजिए कि वैट जो हमारे जो बीजेपी शासित राज्य थे, उन्होंने वैट कितना कम किया है और छत्तीसगढ़ ने कितना कम किया है। और सबसे मेन बात जो है नकवी जी, वो ये है कि कांग्रेस जो है वो राज करने के लिए पॉलिटिक्स करती है, राजनीति करती है, और भाजपा एक मकसद के लिए पॉलिटिक्स करती है। जब कोई मकसद सामने रहता है कि अंत्योदय तक हमें सभी चीज तक पहुंचाना है, अपने राष्ट्र को सर्वोच्च स्थान पे पहुंचाना है विश्व में, अपने राष्ट्र को अखंड भारत बनाना है, अपने राष्ट्र को एक शक्तिशाली देश बनाना है, अपने राष्ट्र को एक न्यायशील देश बनाना है। लेकिन चौहान जी, अभी लखन जी ने कहा कि सबसे पहले बीजेपी को सीटें बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर बात करें, पहले सीटें बढ़ाने पर जोर देना होगा, बाद में आप जो कुछ कह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आपकी सरकारें भी हैं, वहां पर आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी सीटों का अंतर बहुत ज्यादा और इस पर फोकस करने के लिए आपने ये प्रशिक्षण शिविर लगाया है। लेकिन सवाल आपसे अजय जी, खुफिया तरीके से तैयारी हो रही है बीजेपी की, हर उस पहलू पर नजर रहेगी जहां पर कांग्रेस सरकार में रहते हुए भी कमजोर है। नहीं, देखिए, किसी भी संगठन और पार्टी के लिए आवश्यक है कि लगातार वो प्रशिक्षण देते रहें, अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करते रहें। ये सतत प्रक्रिया है और ये भारतीय जनता पार्टी भी करती है, हमारी कांग्रेस पार्टी भी करती है। ये उनका आंतरिक मामला है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारा जो पक्ष ये है, पर मुझे आपकी इस बात पे थोड़ी सी आपत्ति है, क्योंकि लखन जी भी मुझसे इत्तेफाक रखेंगे।
अजय जी कह रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो वो सतत बैठक करती है, बातचीत करती है। अजय, अगर देखा जाए लखन जी, अगर बातचीत हो रही होती तो टी.एस. सिंहदेव साहब इतना बड़ा पत्र नहीं लिखते 30 पन्नों का, फिर बातचीत से ही मसला हल हो जाता। मेरा निवेदन है, मैं नानी जी बात कंप्लीट कर लूं, फिर आपके नहीं, प्रश्न आप का जवाब बोलिए, आप दूंगा। मेरा बोलिए, निवेदन लेकिन आपसे- लेकिन मौके जी, पर जी, ही जी, मैं कहना कंप्लीट उस करूं। बात को वजन देता है, वरना फिर बाद में क्या कहना और क्या सुनना। जी बताइए। देखिए, आपको पहले आपके प्रश्न का जवाब ही दे देता हूं, अगर आपने पूछा है तो। जी, जो टी.एस. सिंहदेव जी है ना, उसने एक विभाग से इस्तीफा दिया है, मंत्री पद से नहीं। नहीं, आज बिल्कुल इनके ठीक भारतीय बात जनता है। पार्टी के कार्यकाल में अमर अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और लाखों मिन्नतें करने के बाद वापस मंत्री पद प्राप्त किया था। ये मूलभूत अंतर है। खैर, आज के विषय पे आ जाऊं, ज्यादा बेहतर है। हमारा जो पक्ष ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी चाहे बस्तर में चिंतन शिविर कर ले या इसके पहले चंपारण में प्रशिक्षण शिविर कर ले, और अब जो प्रशिक्षण शिविर है, ये लगातार प्रशिक्षण शिविर से इनको कोई नतीजा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार 3.5 साल के कार्यकाल में माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ग्राम स्वराज के स्वप्न को लेकर हमने गरीब, किसान, आदिवासी, मजदूर के लिए लगातार जो काम किया है, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक जो फायदा पहुंचा है, वो आर्थिक जो संबल प्राप्त हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं संतुष्ट है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता में अपना विश्वास अभी तक खो चुकी है। न केवल जनता में, आज कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के नेताओं की बात करूं, चाहे रमन सिंह जी हो, बिजमन अग्रवाल जी हो, अजय चंद्राकर जी हो, आज भरोसा नहीं जताती, इनकी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी अपने दौरों में इन नेताओं को शामिल नहीं करती, तो कहीं ना कहीं ये दिखता है कि दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व आज छत्तीसगढ़ के नेताओं पे भरोसा नहीं जता पा रहा है। और उसी का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज भारतीय जनता के नेताओं पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। आज डी पुरंदेश्वरी जी लगातार हंटर चलाती हैं, उसके बाद भी कार्यकर्ता जागृत नहीं हो रहे हैं। आज इनके प्रभारी शिव प्रकाश जी स्पष्ट रूप से कहा करते थे कि हम तीसरे व्यक्ति के पुरुषार्थ पे 15 साल तक सरकार बना पाए। आज हमारे लिए सरकार बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। अजय जी, एक सीधा सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या सरकार में रहते हुए आपने जो घोषणा पत्र में कहा था वो वाकई जनता तक पहुंच रहा है? क्योंकि बात सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए, जमीनी भी होनी चाहिए। क्या वाकई जो योजनाओं का संचालन है वो बेहतर तरीके से हो पा रहा है? उसकी मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो जो बीजेपी गठन कर रही है जिस तरीके से प्रभारियों का और रिपोर्ट तैयार करने की बात कह रही है, ऐसा ना हो कि वो कांग्रेस पर भारी पड़ जाए। नानी जी, बहुत अच्छा प्रश्न। मेरा निवेदन है, थोड़ा समय दीजिएगा। कहीं ना कहीं हमने 36 बिंदुओं का वादा किया था नानी जी। हमारे घोषणा पत्र का प्रत्येक वादा हमारा कमिटमेंट है। ये भारतीय जनता पार्टी का जुमला नहीं है जो चुनाव जीतने के बाद पलट रहा है। देखिए, कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं। हमने वादा किया 2 घंटे के भीतर हमने 9,000 करोड़ का ऋण माफ किया। आज पूरे देश में 2540 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे कहां मिल रहा है। उसके बाद बात करूं, सिंचाई करोड़ 300 करोड़ का माफ किया। सिंचाई क्षतिपूर्ति 440 करोड़ से ज्यादा की माफ की। 1707 किसानों की 4200 एकड़ जमीन वापस की। तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य 2500 से बढ़ा के 4000 किया। वनोपज 7 खरीदते थे, हम 65 खरीद रहे हैं। 4,84,000 वनाधिकार पट्टे दिए जो पूरे देश में सर्वाधिक है। बिजली बिल का हाफ का वादा इन्होंने किया जो नहीं निभाया, आज हम उसको हाफ कर रहे हैं। 39,63,000 जो है उपभोक्ताओं को 2,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये मूलभूत अंतर है। चलिए ठीक है चौहान जी, अगर देखा जाए अजय जी ने जितनी बातें सामने रखी हैं उस हिसाब से तो सारा खाका ही बता दिया जा रहा है कि क्या कुछ जनता के लिए किया जा रहा है। ऐसे में अलग से कोई गठन करके ढूंढने की जरूरत नहीं है बीजेपी को। कांग्रेस से ही लिस्ट ले लीजिए कि क्या कुछ कांग्रेस ने किया है सरकार में रहते। इतना कांग्रेस चिंता क्यों कर रही है? अगर इतना सारा काम किया हुआ अजय जी रुक जाइए, वापस आती हूँ। अजय जी रुक जाइए। अगर वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए इतना काम कर चुकी है तो वो इतना काम क्यों कर रही है, इतना बौखलाहट हो गई है? तो इनके जो मंत्री हैं वो मंत्री ने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया है। सिर्फ इस्तीफा देना एक छोटी बात होती है, इस्तीफा दे दिया चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिख के दिया हुआ है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा आया हुआ था वो वापस चला गया। 8 लाख लोगों को, उनका 8 लाख परिवारों को, 8 लाख लोगों को नहीं, 8 लाख परिवारों को जो कर देना चाहिए था, पूरा होने के पहले 31 मार्च आने के पहले मोदी सरकार कि फंड वापस लगाती है, यही चरित्र है। नाज़मीन, ये गलत बात है। मैंने इनकी बात पूरी सुनी है। नहीं, आप बोलिए। फंड वापसी का एक आरोप है जो बार बार कांग्रेस कहती है। आज भी अजय जी ने सिर्फ उसे ही याद दिलाया। आप अपनी बात पूरी रखिए। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। जी, वो समय दूंगी, मैं उनको बोलने का समय दूंगी। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि 500 करोड़ का जो टी.एस. सिंहदेव जी को आवंटन करवाना चाहिए था, वो मंत्री के ऊपर आपने ऑफिसर को बिठा दिया। ये बहुत कम होता है और वन मैन शो चलाए जा रहे हैं। ये पूरा दर्द जो है वो एक
एक मंत्री ने अपने लेख में लिखा है जो इस्तीफा देते वक्त, ये इनको आईना दिखाता है। चलिए चौहान जी, ये आपके प्रशिक्षण शिविर में एक मुद्दा हो सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का 8 लाख परिवारों को लाभ नहीं मिला, आप उसे जमकर भुनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या रणनीति होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी बीजेपी की? आप कौन कौन से बिंदुओं को चिन्हित करने वाले हैं जिससे आप कांग्रेस से सवाल पूछ सकेंगे? देखिए, एक ही बात होती है, हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहती है लोगों को, जनता को ये बताना चाहती है कि वास्तविकता क्या है। जो आपको अगर समर्थन मूल्य के हिसाब से बोनस भी दिया जा रहा है तो वो पैसा आ कहां से रहा है? 51,000 करोड़ इन्होंने 4 साल में, लगभग पूरे 4 साल भी नहीं हुए हैं, 4 साल में इन्होंने 51,000 करोड़ ले लिया, जबकि 15 सालों में सिर्फ 41,000 करोड़ कर्जा था भाजपा के द्वारा। इन्होंने 4 साल में 51,000 करोड़ ले लिया। वास्तविकता जनता के सामने रखने की बात होती है नाजनी जी। उसके बाद क्या होता है कि जनता खुद उस चीज को तुलना करती है, उस चीज को खोजती है और उस चीज में अपना ही डिसीजन लेती है। ठीक है, कोई डिसीजन चलिए मैं छोटी सी इस बात पे प्रतिक्रिया लेती हूँ, आपके पास वापस लौटूंगी। लखन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लखन जी, सरकारें कर्ज लेकर घी पीती हैं, योजनाओं को संचालित करती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करती हैं, अलग अलग प्रदेशों में ये देखने को मिल रहा है, जनता भारी कर्ज के नीचे दबी हुई है। लेकिन जो बात बीजेपी आंकड़ों के आधार पर कर्ज की बात को अगर जनता के सामने लेकर जाना चाहती है, आपको लग रहा है फिलहाल महंगाई का दंश जनता झेल रही है, चाहे रसोई गैस की कीमतें हो, तेल की कीमतें हो, एलपीजी की बात करें, पेट्रोल की बात करें, आम जनता सिर्फ इसके इर्द गिर्द ही देख रही है। आम जनता इन आंकड़ों को समझेगी या फिर अगर कोई राहत राज्य सरकार देती है, चाहे फिर वो योजनाओं के जरिए दे, जिस तरीके से अभी गौमूत्र खरीदने की भी बात की गई है, इससे पहले गोबर खरीदी की बात की गई, गोबर से पेंट बनाने की बात की गई, किसानों को रोजगार देने की बात की गई, ये सारी चीजें, ये उपलब्धियां बन सकती हैं कांग्रेस की? बिल्कुल, कांग्रेस के लिए उपलब्धियां तो है ही। और देखिए, कांग्रेस ने लोन जो लिया है उसमें 2 बड़ा काम किया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज छत्तीसगढ़ में पूरे भारत में सबसे अधिक मजबूत है। उसके 2 बड़े कारण है, एक तो कर्ज माफी और 2500 में धान खरीदी। अभी कहा जा रहा है कि अगले साल से 2800 में धान खरीदी लगभग तय है। तो ये जो बड़ा काम जो कांग्रेस ने किया है उसका लाभ जो है भविष्य में कांग्रेस को मिलेगा। और जहां तक कर्ज की बात जो कह रहे थे चौहान साहब, ठीक है कि कर्ज कांग्रेस ने लिया है 50,000 करोड़ के आसपास, लेकिन आज तमाम जो राज्य है आज कर्ज ले रहे हैं और इस कर्ज का उपयोग ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिखता है। कोविड कालखंड में भी छत्तीसगढ़ में बाजार में मांग थी, पर्याप्त मांग थी, बाजार में हमेशा जो है खपत बढ़ी है। तो ये सब चीजें सरकार के काम की वजह से हुई है। तो ये बात तो जनता मानेगी नहीं कि आप जो है कर्ज लिए हैं और कर्ज लेकर जो है जो इसका भार बढ़ाए है जनता पर, ये बात सीखने की बात कही जाती है। लखन जी, क्या आपको लगता बात है? ये है नाजनी जी कि कांग्रेस को इस समय कुछ दूसरे चीजों पर चिंतन करना चाहिए, जिसको मैं अजय भाई के माध्यम से पहुंचाना चाहूंगा। तो बाबा वाला प्रकरण का समाधान इनको जल्दी करना चाहिए, एक चुनौती है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण इस समय कर्मचारी वर्ग जो नाराज है, बिल्कुल, जिसकी इनपुट्स और खबरें मिल रही है कि बहुत बेहद नाराज है, तो उसको जल्दी से जल्दी कांग्रेस को इसका समाधान निकालना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि केंद्र सरकार के बराबर इनको डीए देना चाहिए ताकि कर्मचारी वर्ग नाखुश ना हो, क्योंकि एक कर्मचारी के पीछे उनके 10-10, 15, 20-20 परिवार के लोग भी जुड़े होते हैं। तो एक बड़ा वोट बैंक जो है वो नाराज ना हो, इसको जो है चुनौती है कांग्रेस के लिए, इसके लिए चिंतन करना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी तरफ क्या ये भी माना जा सकता है लखन जी कि बीजेपी जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में अगर हम देखें कर्ज भी लेती है और योजनाओं के जरिए जनता को लाभ पहुंचाने की बात भी करती है, सरकार में रहते हुए कांग्रेस ने इस रणनीति को अपनाया है और बखूबी उसका निर्वहन भी किया है जनता से कनेक्ट होने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में तो इतना अपार जन समर्थन है भूपेश बघेल की सरकार को कि जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए तो पूरे भारत में सबसे मेन टारगेट छत्तीसगढ़ है। केंद्रीय नेतृत्व जो है इसलिए टारगेट बना रहा है छत्तीसगढ़ को कि छत्तीसगढ़ में कैसे सेंधमारी की जाए, छत्तीसगढ़ में किस तरह से कांग्रेस को हराया जाए, कांग्रेस की सीटें कम की जाए, सत्ता में कैसे वापसी हो, इसके लिए छटपटाहट है केंद्र के
चलिए, लेकिन आपने जो और एक बड़ी यही सब बात की चीजें- तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, अजय जी, क्या लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है? कर्मचारी अगर नाराज हैं, कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं और परेशान भी हैं, तो उनकी बातों पर सरकार संज्ञान लेगा। आपको लगता है कि इस बारे में बात होनी चाहिए या जल्दी सरकार सोचेगी? अनिल जी, आपके लोकप्रिय चैनल पे स्पष्ट कर दूं, चाहे प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मध्यम हो, आदिवासी हो और कर्मचारी भी हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है और उनके हितों पे पूरी संवेदनशीलता से माननीय भूपेश बघेल जी इसमें विचार कर रहे हैं। एक कमेटी बनाई गई है, उनके अनुशंसा का इंतजार किया जा रहा है। उसके अनुशंसा के साथ साथ कुछ जो प्रकरण है वो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, वहां से जैसी हमें कानूनी राय मिलेगी और हमारी कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं कि हमारे जो कर्मचारी की मांगे हैं वो 100% पूरा किया जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिए, वीक में 2 दिन की छुट्टी की बात हो, आज पहले 10% अंशदान की बात थी, उसको बढ़ा के हमने 14% किया। आज कहीं ना कहीं जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए थी, 2000 की तत्कालीन अटल सरकार ने इसको खत्म किया, आज उसको वापस लागू करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा अंशदान और कर्मचारियों का अंशदान 17,240 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार, मोदी सरकार लौटाना नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं जब हम कर्मचारियों के हितों की बात करते हैं तो केंद्र सरकार रंग डालती है और यहाँ बैठ के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आरोप लगाते हैं। यही दोहरा चरित्र है। और दूसरी चीज स्पष्ट कर दूं, कहीं ना कहीं देखिए, लखन चौधरी वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हमने किसानों के लिए ऋण माफी की, आज उनको 2.5 रुपए समर्थन मूल्य दे रहे हैं जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और मैंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में ही कहा कि ग्राम स्वराज के स्वप्नों को लेकर काम कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करूं, ग्राम स्वराज योजना की बात करूं, राजीव गांधी मजदूर न्याय योजना की बात करूं या गोधन न्याय योजना, आज उसके दूसरे चरण के रूप में कर हवेली के दिन 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीद स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी तारीफ आज माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार राष्ट्रीय पुरस्कार देती है। ठीक है, लेकिन आपकी बात से जो बात सामने आ रही है वो यही है चौहान जी की जो योजनाएं संचालित नहीं हो पाई प्रदेश में, उसके लिए केंद्र सरकार को एक बार फिर से कांग्रेस जिम्मेदार ठहरा रही है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने की बात हो या फिर ऋण का आरोप लगाते हैं। आज हमारा जीएसटी क्षतिपूर्ति का, कोयले की रॉयल्टी की लेवी का, आज मनरेगा का पैसा, अजय जी याद होगा उनको, कांग्रेस बार बार याद दिलाती है। मुझे लगता नहीं है चौहान जी भूले होंगे। सवाल का जवाब ले लेती हूँ। चौहान जी क्या कहना चाहेंगे? जी, सब लोग कैलकुलेटर पकड़ ले और ये चीजें कैलकुलेट कर ले कि जो इन्होंने जो बोनस दिया है, ये 4 साल का बोनस, चौथे साल अभी लगने वाला है, तो 4 साल का जो बोनस, 3 साल के लिए जो बोनस दिया हुआ है वो 21,000 करोड़ होता है टोटल, और इन्होंने 51,000 करोड़ रुपए करके ले लिया। और दूसरी बात, चौहान जी को सुन लेते हैं, चौहान जी को सुन लेते हैं, अजय जी सुन लेते हैं चौहान जी को। जी बोलिए। हाँ, टोटल जो है ना 3 साल का जो आप डिफरेंस पकड़ेंगे ना वो 21,000 करोड़ होता है लगभग, और 51,000 करोड़ इन्होंने कर्जा किया है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि हम कर्मचारियों से बात कर रहे हैं। अरे आप तो कर्मचारी सिर्फ यही आरोप लगा रहे हैं कि आप बात करने के लिए रेडी नहीं है, और उसके बाद ये कर्मचारियों की हड़ताल पहले 1979 में हुई थी और आज 50 साल के बाद हुई है नाजमीन जी। कर्मचारी एक साथ ऐसे कर्मचारी एकदम से ऐसे हड़ताल में 50 साल के बाद बैठे हैं। 1979 में इससे पहले ऐसी हड़ताल हुई थी। अरे इतने तंग आ गए कर्मचारी। 2004 की अटल सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करके न्यू पेंशन स्कीम क्यों लागू की? उनके भविष्य को सुरक्षित करने का इस बात का चलिए ठीक है, आप प्रशिक्षण शिविर जो आयोजित कर रहे हैं चौहान जी वो सरकार में रहते हुए अब कांग्रेस को समझना होगा, देखेगी वो अधिकारियों की, कर्मचारियों की जो भी समस्या है, लेकिन क्या आप उनकी समस्या में उनका साथ देने के लिए जाएंगे? क्या इस प्रशिक्षण शिविर में इस तरीके के मुद्दों को भी भुनाने की बात कही जाएगी? कार्यकर्ताओं को जो आप रिचार्ज करने की बात कह रहे हैं, कौन कौन से ऐसे 15 विषय होंगे जिस पर आप प्रशिक्षण देने वाले? विषय जी, प्रशिक्षण देने वाले जी। हमारा जो मेन है वहाँ पर ये है कि हम जो ये 75वें साल की जो वर्षगांठ मना रहे हैं, घर घर हमें तिरंगा फहराना है। ये मानव के अंदर हर घर में देश प्रेम का एक दीपक जलाना है। ये हमारा ये है। शिक्षक और कर्मचारियों का हक दिलाने की बात करनी है। ये हमारा लक्ष्य है। ये हमारा लक्ष्य है कि लोगों को जागरूक करना है कि वास्तविकता आज हमारी छत्तीसगढ़ की क्या है, राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है, किस हालत में हम लोग बैठे हुए हैं, ये हमारे को वास्तविकता
वास्तविकता में चलिए, ऐसा तो नहीं है। आपने पॉइंट्स तैयार कर लिए हैं और इसी रणनीति पर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। लेकिन देखना होगा कि प्रशिक्षण से रण के लिए बीजेपी कितनी तैयार हो पाती है और क्या 2023 में आने वाले समय में वो अपनी सीटें भी बढ़ा पाती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।